फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवलिंग इनसाइडर। अभी यहाँ पर फॉल का सीज़न है, साल का दी बेस्ट सीज़न, क्योंकि इस सीज़न के अंदर ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और ना ज़्यादा गर्मी होती है। पेड़ों से पत्ते झड़ते रहते हैं और आज मैं आया हूँ आपको यहाँ की ट्रेल्स दिखाने। फ्लोरेंस अलाबामा के आसपास बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स है जिसके ऊपर लोग चलने के लिए और हाइकिंग के लिए आते हैं, जो ट्रेल घने जंगलों से गुजरती है। इन घने जंगलों में मैं अक्सर आया करता हूँ। मुझे कुदरत के करीब रहना भी बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आता हूँ तो एकदम शांति महसूस करता हूँ, प्रकृति से खुद को करीब पाता हूँ। बचपन के अंदर मैंने अपने दादाजी से और मेरे पापा से जिम कॉर्बेट की कहानियाँ बहुत सुनी थी, जिसके अंदर हिमालय के जंगलों का जिक्र था। ये ट्रेल्स पे जब मैं आता हूँ हाइकिंग के लिए तो ये ट्रेल्स और इसके खूबसूरत नज़ारे मुझे जिम कॉर्बेट की कहानियों की याद दिलाती है। ये ट्रेल्स एक और रीज़न से फेमस है क्योंकि इन ट्रेल्स के ऊपर आपको तरह तरह के बर्ड्स और तरह तरह की बर्ड स्पीसीज देखने को मिलती है। जो प्रोफेशनल बर्ड वॉचर्स होते हैं वो यहाँ पर इन ट्रेल्स पे आते हैं और कई घंटे बैठे रहते हैं। एक ऐसे ही प्रोफेशनल बर्ड वॉचर हमारे गुजरात के भी थे, एक इंडियन थे जिनका नाम था सलीम अली, प्रोफेसर सलीम अली, जिन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी बर्ड वॉचिंग के ऊपर और मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। इन ट्रेल्स के ऊपर अक्सर मैं बहुत खूबसूरत पंछियों को देखता हूँ। ट्रेल्स के अंदर आज मेरे साथ आप भी चलिए, आज आपको दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत ट्रेल्स है, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और हाँ, ये ट्रेल्स जो है वो टेनेसी नदी के एकदम साथ साथ चलती है, तो बीच बीच में आपको नदी भी दिखेगी। हम कुछ जगहों पर ऐसी भी जाएंगे जो नदी के बीचों बीच से चलती है और सबसे दिलकश बात होगी यहाँ के दिलकश नज़ारे। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये है इस ट्रेल का मैप। फिलहाल अभी मैं जिस ट्रेल पे जाने वाला हूँ उस ट्रेल का नाम है रिजर्वेशन रोड ट्रेल। और ये ट्रेल जो है बेसिकली हम यहाँ से इस ट्रेल को शुरू करते हुए यहाँ ऑल द वे रॉकपाइल रोड तक जाने वाले हैं। रास्ते में बहुत दिलकश नज़ारे भी हमें मिलने वाले हैं। और ये है इस ट्रेल का एंट्रेंस, जहाँ से हम लोग इस ट्रेल के ऊपर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये जो एंट्रेंस है, यहाँ पर एक और ट्रेल आती है जिसका नाम है ओल्ड फर्स्ट क्वार्टर्स ट्रेल। मेरे साथ बने रहिएगा, मौसम भी बहुत सुहाना है और अच्छा है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए ट्रेल का नज़ारा देखते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जंगल धीरे धीरे घना होता जाएगा। इन जंगलों में थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। कल ही यहाँ पर बहुत बारिश हुई है तो रास्ते भी थोड़े से स्लिपरी है। वाह, क्या लिखा है? ये इस ट्रेल के अंदर हम आधे रास्ते आ चुके हैं। मेरे एक तरफ है टेनेसी नदी और दूसरी तरफ अच्छी खासी हाइट पे मैं हूँ। मेरी चारों ओर मस्त जंगल है, हवाएं भी अच्छी चल रही है और मौसम तो बहुत सुहाना है। ये ट्रेल पे कच्ची सड़कें, कच्ची पगडंडियाँ बनी है जिसके ऊपर चलते रहना है और थोड़ा संभल के, क्योंकि मैंने सुना है इस ट्रेल के ऊपर रसल वाइपर नाम का एक सांप पाया जाता है, रेटल स्नेक नाम का भी एक सांप यहाँ पर पाया जाता है। और ख़ास करके जब फॉल के सीज़न में इतने सारे पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं तो सांप को थोड़ा स्पॉट कर पाना नामुमकिन रहता है। इसीलिए जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं थोड़े थिक सॉक्स पहनता हूँ। जूते भी जो है मैं ख़ास किस्म के पहन के आता हूँ, जिसके चलते जो है स्नेक बाइट का थोड़ा डर ना रहे। और हमेशा जब भी आप ऐसे किसी ट्रेल पे आए और अकेले हाइकिंग कर रहे हो तो कुछ चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें, जैसे कि पानी, GPS, एक अच्छा सा लाइटर और
सबसे ज़रूरी चीज़, अपने रक्षा के लिए एक छोटा सा हथियार जैसे कि चाकू या खुकरी मैं हमेशा रखता हूँ। तो ये आज आ गए हम लोग, अब पहली ट्रेल खत्म हुई और अब हम जा रहे हैं टॉवर्ड्स द रॉक पाइल ट्रेल। आगे एक रेस्ट हाउस है जहाँ पर बाथरूम भी है छोटा सा, आप यहाँ पर थोड़े फ्रेश हो सकते हैं। और यहाँ से सामने एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखेगा टेनेसी नदी का और फ्लोरेंस शहर का। अगेन आपको बताता चलूँ, इस शहर का नाम फ्लोरेंस इटली के ऊपर से रखा गया है। मेरे ठीक सामने है टेनेसी नदी, बीच में जो आप देख रहे हो एक छोटा सा आइलैंड है नदी के बीचों बीच, और उसके पीछे है फ्लोरेंस शहर। ये जगह आज भी ऐसी है, बिल्कुल नहीं बदली। जब मैं सर्दियों में यहाँ आता हूँ ना, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर अक्सर आग जलाया करते थे, यहाँ पर बैठते थे खाना लेकर, नज़ारे एंजॉय करते थे और जो मज़ा आता था। मेरा एक सपना इसी तरह, मैंने सुना है कि स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियों में ऐसी बहुत सारी ट्रेल्स है जहाँ पर मैं किसी दिन जाऊँ। अगर ये कोविड-19 नहीं हुआ होता तो मैं इस साल ज़रूर जाने वाला था। चलिए अगले ट्रेल पे चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। अब हम जाएंगे रॉक पाइल ट्रेल पे। ये ट्रेल के नज़ारे बहुत खूबसूरत है। इस ट्रेल के अंदर एक पोर्शन ऐसा भी आता है जहां पर हम टेनेसी नदी के बीच से गुजरेंगे। एक तरफ छोटा सा तालाब जैसा बना और एक तरफ नदी, और आज नदी का बहाव भी काफी तेज है, तो थोड़ा संभल के चलना होगा। उम्मीद रखता हूँ कि नदी का पानी का लेवल काफी ऊपर ना हो, वरना हम वो पोर्शन क्रॉस ही नहीं कर सकते। चलिए अगली ट्रेल स्टार्ट होने वाली है। नेपाल के और हिमालय के कुछ हिस्सों में जो जंगल है, इससे 3-4 गुना घने होते हैं, और उन जंगलों में, उन पहाड़ों पे, ऊंचाइयों पे जो लोग रहते हैं, राय, गुरुंग, मगर, शेरपा, तामा, लिम्बू, कहते हैं वो लोग उन पहाड़ों के अंदर इतने अच्छे से एक्लेमेटाइज रह चुके होते हैं कि पहाड़ उन्हें चैलेंज नहीं करते, पहाड़ उनके लिए फ्रेंडली होते हैं। इंडियन आर्मी में हाईएस्ट रेजिमेंट जो है वो गोरखास की है। ज़्यादातर रिक्रूटमेंट नेपाल से होता है, कुछ रिक्रूटमेंट होता है वो सिक्किम, दार्जिलिंग साइड से होता है, पर ज़्यादातर रिक्रूटमेंट नेपाल से होता है। और वही गोरखा रेजिमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट होता है वो इन्हीं सब पहाड़ी जनजातियों का होता है। ना सिर्फ इंडियन आर्मी में, इवन ब्रिटिश आर्मी में भी जो गोरखा रेजिमेंट्स हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट इन्हीं का होता है। एक फेमस लड़ाई, कारगिल की लड़ाई के अंदर जो खालूबार सेक्टर था, उसमें 1/11 गोरखा राइफल्स गई थी, और 1/11 गोरखा राइफल्स की अगुवाई कर रहे थे मेरे अजीज दोस्त कर्नल ललित राय साहब। और उन लोगों ने उस लड़ाई के दौरान पहाड़ों के अंदर इतनी फुर्ती से दुश्मन को चकमा दिया और इतनी फुर्ती से दुश्मन को मारा कि खुद दुश्मन उनका हैरान था कि उनका पाला किससे पड़ा। इन पहाड़ियों में मैं जब भी आता हूँ, मुझे हमेशा बैक इन माई माइंड इन गोरखास की ही याद आती है। चलिए आगे चलते हैं। जंगल के अंदर फल मेरे चारों ओर गिरे पड़े हैं। मेरे ख्याल से शायद ये पैर है, पता नहीं ये क्या है, पर ढेर सारे बिखरे पड़े हैं यहाँ जमीन पे। जंगल के अंदर कोई भी चीज़ जब तक पता ना हो क्या कभी खानी नहीं चाहिए। देख रहे हो नदी का पानी बिल्कुल मेरे पैरों को छू रहा है। और अब हम जाएंगे एक ब्रिज पे जो नदी के बीच से होता हुआ हमें दूसरी तरफ ले जाएगा। नदी के उस तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पर हम एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ेंगे और फिर वहाँ पर एक क्रीक है जिसका नज़ारा बहुत बेहद शानदार और बड़ा खूबसूरत है। इस नदी के अंदर जब पानी का बहाव कम होता है और पानी का लेवल नीचे जाता है तब यहीं पर नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स बिखरे पड़े मिलते हैं। लोग यहाँ पर अक्सर एरोहेड्स की तलाश में आते रहते हैं।
We will continue in part 2. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you.